ग्वालियर हाईवे स्थित नगला माकरोल पर अनोखा प्रदर्शन। गंदे पानी में बैठे समर्थकों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार। विकास कार्यों की मांग। आगरा ग्वालियर हाईवे पर जल भराव से स्थानीय लोग हो रहे हैं परेशान। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज़। आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित नगला माकरोल पर गंदगी और जल भराव से स्थानीय लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। यहाँ गंदगी है, वहाँ हाईवे के साथ 2 हॉस्पिटल और एक पेट्रोल पंप है। हाईवे पर गंदगी और जल भराव इतना है कि तेज़ गति से आ रहे वाहनों से राहगीरों को समय रहते गड्ढे दिखाई नहीं देते। बता दें, इन्हीं गड्ढों में अब तक 4 राहगीरों ने अपनी जान गंवा दी। आए दिन इन्हीं गड्ढों में राहगीर चोटिल हो जाते हैं। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले नेता और प्रशासनिक अधिकारियों को लिखत में स्थानीय लोगों ने अवगत कराया। पटल पर कोई भी नेता काम करना तो दूर, इन गड्ढों को देखने तक नहीं आया। लेकिन गंदगी और गड्ढों के विरोध में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार आ गए और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। शुक्रवार सुबह से वह अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ धरने पर प्रदर्शन करने लग गए। उन्होंने न ही गंदगी देखी, न ही कीचड़ देखी। नंगे पैर उसी गंदगी में प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने कहा कि हाईवे के किनारे लंबे समय से जल भराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का जीवन भी दूभर हो गया है। उन्होंने गुरुवार शाम को रोहता नहर के किनारे एक ट्रक पलटने की घटना के बाद वहां धरना शुरू किया था। स्थानीय लोगों की मांग पर धरना स्थल को नगला माकरोल में स्थानांतरित कर दिया गया। जिला अध्यक्ष का कहना है कि जब तक प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं करेगा, यह धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। धरने में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामनाथ सिकरवार के साथ हेमंत चाहर, सत्येंद्र दुबे, बबलू सिकरवार, रमाकांत शर्मा, प्रकाश पंडित, अमित सिंह, सत्यपाल सिंह, आशीष, लाखन सिंह त्यागी, कैलाश चंद, भूपेंद्र, डॉक्टर रामेश्वर, संदीप सोनी, रविंद्र, जितेंद्र, राहुल रावत, ऋषि कुमार, सिखन सिंह, राजेश कुमार, प्रेम बाबू, बंटी, डॉक्टर जितेंद्र, मुकेश गौतम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्थानीय निवासी भी विकास की मांग को लेकर धरने में शामिल बैठे हुए हैं। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। सिकरवार जी, नगला माकरोल पर सुबह से आप धरने पर बैठे हुए हैं। वीडियो वायरल हो रही है कि कीचड़ में भी आप लोग को धो रहे हैं, क्या पूरा मामला? कल मैं 2 बजे से धरने पे बैठा हूँ। रोहता नहर से दिग्नेर रोड काफी दिन से खराब है, रोड गाड़ियां पलट रही, लोग मर रहे हैं। उसके संबंध में डीएम से ही मिल चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मिल सका हूँ, आगरा के थे, लेकिन मेरी सुनवाई बात को नहीं सुना गया। वहां धरने पे मैं कल से बैठा हुआ हूँ। जब मेरे पास यहाँ के लोग गए, रामनाथ जी हम कई वर्षों से यहाँ परेशान है और पानी का भराव, हमारे घरों में पानी भरा हुआ और वर्षा ऋतु में हमारे घरों में पानी भर जाता। मैं यहाँ आया तो यहाँ की मैंने हालत गंभीर देखी। मैंने सोचा कि डीएम साहब ने या अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी वाले, मेरी आवाज वहां की नहीं सुनी गई। तो फिर यहाँ आया, जब लोगों के घरों में मैं जाता हूँ तो मुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, सोफा पे बिठाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, नोटों की माला पहनाते हैं। जब उन पर परेशानी हो तो उनकी गंदगी में बैठने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। जो फौजी बाबा का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इस कीचड़ में बैठना तो मेरे लिए छोटी बात है। इनके लिए मुझे तोप का सामना करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा। शासन प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं, इस काम को कराने का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कर दीजिएगा। मैंने अभी क्षेत्र से जनता नहीं बुलाई है, नहीं रोड भर जाएगा मेरे साथ। 5 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया था, 2 मिनट में भर जाएगा रोड। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस आंदोलन को तीव्र करने के लिए मुझे मजबूर न करें या नाला खुदवाना शुरू करें।
इसका एस्टिमेट पास करें, तुरंत तो काम शुरू कर दीजिएगा। काम शुरू होने से पहले मैं इस धरने से पीछे नहीं हटूंगा। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, कोई आला अधिकारी आप बिल्कुल अधिकारी आए हुए हैं मेरे पास। एक अधिकारी आए थे, कोई इंस्पेक्टर किसी विभाग के, पुलिस के नहीं थे, दूसरे विभाग के। और उसके बाद में एडीएम सिटी भी आए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आए थे 2 मेरे पास, उन्होंने ही बात किया है। तो रामनाथ जी, हमने रोहता नहर का काम शुरू करा दिया है और मैंने सैया से शमशाबाद तक रोड खराब है, उसके लिए भी बोल के गए, हम उसको काम शुरू करा रहे हैं। इसके लिए हमें टाइम चाहिए, आप आश्वासन दे रहे थे हमको। मैंने कहा मैं आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपके शब्दों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आश्वासन वाला ये काम नहीं है, ये बड़ा काम है। अगर छोटा काम होता तो 4 वर्षों से ट्रक नहीं पलट रहे होते, गाड़ी नहीं पलट रहे होते, आप ठेकड़ी लगा जाते फिर चले जाते। ये बड़ा काम है, काम शुरू नहीं होगा, मुझे पूर्ण आश्वासन लिखित में नहीं मिलेगा, एस्टीमेट की कॉपी नहीं मिलेगी, एस्टीमेट सेंशन नहीं होगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। ये एक सोल्जर के वतन है और यहाँ की जनता के हैं, क्योंकि सेना में जब युद्ध छेड़ देते हैं तो सामने वाले के वैसे सामने वाले गोली से कभी भी हम विड्रॉ नहीं होते। ये हमको सेना के अंदर देशभक्ति, ईमानदारी, वतन के लिए मर मिटना सिखाया गया। ठीक। मेरा नाम प्रकाश दुबे है और मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। रामनाथ सिकरवार जी के साथ रहा हूँ और रामनाथ सिकरवार जी के साथ मैं जंग लड़ रहा हूँ। ये जो रोड है, ये ग्वालियर हाईवे 5 राज्यों को जोड़ता है। ये दिल्ली से लेकर के और आपके महाराष्ट्र तक जाता है। इस रोड की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा की छवि खराब हो रही है। यहाँ पर 9 विधायक है, यहाँ पर 2 सांसद है, यहाँ पर महापौर बीजेपी के, यहाँ पर एमएलसी है, यहाँ पर राज्यसभा सांसद है, तमाम यहाँ पर सांसद विधायक बीजेपी के होने के बावजूद इस रोड की यह हालत है। तीसरा कार्यकाल है यहाँ पर लोकसभा का, लेकिन तीसरे कार्यकाल के बावजूद भी तमाम वादे होने के बावजूद रोड की स्थिति वही की वही बनी हुई है। रामनाथ सिकरवार ने चुनाव के टाइम लोगों से वादा किया था कि मैं जीता तो आपके लिए संसद में ये आपकी मांग उठाऊंगा और आपके साथ हर प्रयास आपके लिए करूंगा। और उन्हीं मांगों को, वादों को पूरा करने के लिए रामनाथ सिकरवार लोगों के बीच में है। लोगों के घरों में जो पानी जा रहा है, लोगों की परेशानियों को देखते हुए रामनाथ सिकरवार यहाँ कल से पानी में बैठे हुए हैं, लेकिन शासन और प्रशासन कोई जाग नहीं रहा है, किसी ने भी सुध नहीं ली। आज क्या है मांग? क्या हमारी मांग है कि ये पूरे तरह से जल्दी सुधार हो, अतिशीघ्र कार्य करा जाए, केवल झूठे वादे नहीं चाहिए। कांग्रेस की लड़ाई संसद से सड़क पर आई, आगरा में कैसा क्या लग रहा है? कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे है, सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज हम आगरा ग्वालियर हाईवे में खड़े हुए हैं। ये ग्वालियर हाईवे हमें मुंबई तक ले जाता है। ये लाइफ लाइन है आगरा की, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हजारों की संख्या में पर्यटक, हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हाईवे पे पानी भरा हुआ है, ये पानी को लेकर ये हाईवे का पानी मुद्दा 2 बार लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहा है। जो भी लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी रहा है उसने इस हाईवे के पानी को, और ये जो घरों में पानी भरता है, ये जल भराव का मुद्दा रहा है। ये लोकसभा में भी रहा है और जब विधानसभा चुनाव होता है तो आगरा ग्रामीण के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और इसी की वजह से बीजेपी के लगातार विधायक और सांसद जीतते रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में रामनाथ सिकरवार भी जी आगरा से जब लोग फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ा तो इन्होंने भी वादा किया था कि जब हम संसद में जाएंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हम इस हाईवे का जीर्णोद्धार कराएंगे, यहाँ पे नाला का निर्माण कराएंगे जिससे कि घरों में पानी ना भरे। परंतु जनता ने सहयोग किया। आप जानते हैं कि इस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव किन हालातों में हो रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं। ईवीएम क्या कर रहा है वो आप लोग सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पर रामनाथ सिकरवार जी को अपना वादा याद रहा और उसी वादा के तहत आज इस गंदे पानी में बैठकर इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक ये समाधान नहीं हो जाएगा हम यहाँ से हटेंगे।